माता के लिए एक एक बेटा बलिदान देगा। नमस्कार दर्शकों, किसान मजदूर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। ये जमीन हमारे पुरखों के खून और पसीने से उपजाऊ बनी है। 19वीं सदी में लंदन के सेटलमेंट और नील की खेती के खत्मे के बाद अंग्रेजों ने ये जमीनें हमारे पूर्वजों को अस्थायी रूप से सौंपी थी। हमारे पास सैकड़ों वर्षों का कब्जा और पुख्ता जमाबंदी है। सरकार जिसे आज राज की भूमि कह रही है, उसे हम जान देकर भी बचाएंगे। जी हाँ दर्शकों, ये कहना है किसान मजदूर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। किसान मजदूर संघर्ष समिति आज किसानों की उचित मांग के लिए हमारी वो जमीन जो हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचते हुए उसको उपजाऊ बनाया, उसको आज गैरमजरूआ बताकर, बेतिया राज की भूमि बताकर आज हड़पने की जो सरकारी मंशा है, इसके विरोध में आज हमारे किसान और मजदूर पूरे जिले से दूर दूर से सुदूर जगहों से आकर हमारे साथ खड़े हुए हैं कि आपको 1864 से 1888 तक बेतिया राज, जिसके तहत हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, भूमि बेतिया राज के राज में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जमींदारी थी। 1888 में बेतिया राज 1864 और 1888 का जो कालखंड है, इसमें कर्जे के तहत महाराजा हरेंद्र किशोर और वहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर गिब्बन जो थे, गिब्बन साहब, उन लोगों ने आपसी सहमति से जो कर्जों के सेटलमेंट के लिए जो कर्जा लगभग 5 लाख पाउंड, लगभग 85 लाख रुपया तत्कालिक उस समय की जो उस पाउंड की जो वैल्यू हुई थी वह 85 लाख रुपए की हुई थी। और उस 85 लाख रुपए के आपको कर्जे के अदायगी के लिए इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक सेटलमेंट हुआ था, जिसमें मिस्टर गिब्बन और राज्य के परिवार की सहमति से और कई पदाधिकारियों ने राज्य का भाग लिया था। और उस समय में इन 14 कोठियों के, जिनके तहत 70 अन्य छोटी छोटी कोठियाँ थी, उन लोगों को जमीन अस्थायी सेटलमेंट कर दिया गया था। और अस्थायी सेटलमेंट के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से 1919 तक चला, 1919 के बाद नील की वैकल्पिक खेती जर्मनी में, नील का विकल्प जर्मनी में आ गया था, जिसके कारण विश्व बाजार में नील की कीमत काफ़ी नीचे आ गई। नील की कीमत और अलाभ कर नील की खेती होने के कारण अंग्रेजों ने और चंपारण आंदोलन के प्रभाव से अंग्रेजों ने, नील कोठियों ने इस बात को समझ लिया था कि अब चंपारण के किसानों का शोषण अब बहुत लंबी अवधि तक नहीं किया जा सकता। और अलाभ कर समझते हुए भी उन लोगों ने हमारे पुरखों से इन जमीनों को बंदोबस्त करना, बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन इस लड़ाई को आर पार के मोड़ पर ले आए आपन माटी आपन पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी। उन्होंने प्रशासन के अहंकार को सीधी चुनौती देते हुए चंपारण की मिट्टी की कसम खाई है। आज बिहार की सत्ता में बैठी यह गद्दार सरकार हमारी जड़ों पर कुल्हाड़ी चला रही है। जी हाँ, ये कहना है जितेंद्र तिवारी का। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो इस बेईमान सरकारों से। एक ऐसी गद्दार सरकार बनी है बिहार में जो मेरे माँ के अंचल को छीनने के लिए आतुर है। क्या आप लोग छीनने देंगे? नहीं छीनने देंगे। तो यह आंदोलन बलिदान मांगती है, तो आप लोग तैयार हो जाइए बलिदान देने के लिए। बेतिया राज की जमीनों पे बसे हुए बेतिया के हम नागरिक हैं, बेतिया के वारिस हैं, अपने जमीनों के तरफ कदम नहीं बढ़ाने देंगे। कान खोल करके एनआईओ और खुफिया वाले लोग सुन लो, मैं देखा हूँ आप लोग मेरे सभाओं में खड़े हो। सरकार को रिपोर्ट करोगे आप कि अगर कल होकर के किसी भी बेतिया राज के जमीन के बहाने अगर कोई भी सरकारी बुलडोजर आता है तो वह चंपारण के किसान मजदूर के सीने पे चढ़ेगा। आपको इत्मीनान से बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। ये हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, स्वर्ण और दलित की लड़ाई नहीं है, ये मेरे माँ की रक्षा की लड़ाई है। बेतिया के डीएम और एसपी यह भी कान खोल करके सुन लीजिए कि यह सिर्फ संदेश है, यह आंदोलन नहीं है। और संदेश में मात्र मेरे लोकल प्रखंड के लोग आए हैं। जिस दिन चंपारण के लोग आ जाएंगे तो डीएम साहब, एसपी साहब, आप
नहीं पाएंगे। हम ऐलान करेंगे कि बेतिया राज के बहाने अगर किसी मजदूर किसान के घर मकान जमीन छीनी जाती है तो बेतिया राज पे बसे हुए यह डीएम एसपी की कोठी भी छीनी जानी चाहिए। हम किसान चुप नहीं रहेंगे। अब देखना है कि प्रशासन इस जन सैलाब के आगे झुकता है या टकराव और बढ़ता है। जी हाँ दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसी ही तमाम खबरों के साथ।